गंगो कोतवाली अंतर्गत ग्राम मैनपुरा में दो सगे भाइयों की दिन निकलते ही गोली मारकर हत्या करने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्राम मैनपुरा निवासी मुन्नू भगत पुत्र दाताराम एवं लिल्लू पुत्र दाताराम प्रतिदिन गांव भोगी माजरा स्थित अपने खेत पर देवताओं की पूजा करने जाते थे। आज सुबह भी वह लगभग 5 बजे रोज की तरह पूजा करने के लिए गए थे, परंतु जब वह कई घंटों तक वापस नहीं लौटे तो उनका भाई उन्हें देखने के लिए खेत पर पहुंचा, जहां पर उसके होश उड़ गए। उसके दोनों भाइयों के शव खेत में पड़े थे, जिसके बाद पुलिस व ग्रामीणों को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। बाद में एसएसपी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। थाना गंगो अंतर्गत ग्राम मैनपुरा में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 2 लाश पड़ी हुई हैं। तो इसमें पुलिस ने मौके पर जाके जांच करी तो देखा कि 2 लाश 2 भाइयों की हैं, इनको गनशॉट इंजरी है और बाकी अन्य इंजरीज भी हैं। मौके पर मैंने स्वयं और बाकी जनपद के अधिकारियों ने निरीक्षण कर लिया है। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड और सर्विलांस के माध्यम से हम घटना का अनावरण करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ क्लूज हम लोगों को मिले हैं इस घटना के संबंध में। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। बेटी की शादी के लिए ड्यूटी से छुट्टी लेकर आए बीएसएफ के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पूरा मामला सहारनपुर थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव शिमलाना का है, जहां पर विनोद कुमार बीएसएफ में उड़ीसा में तैनात थे और 20 तारीख को उनकी लड़की की शादी को लेकर मांग भराई की रस्म थी। परिवार में किसी तरह का कोई क्लेश नहीं था, सब खुश थे। लेकिन जैसे ही आज सुबह सब सोकर उठे तो देखा कि छत पर सीढ़ी की रेलिंग पर मफलर से विनोद का शव लटका हुआ था। उन्होंने फांसी लगाई या किसी कारणवश उनका पैर फिसलकर उनके साथ ये हादसा हुआ है, ये कहना अभी मुश्किल है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला सर 24 तारीख में लड़के की मांग भरने के लिए आ रहे थे, तो सर वैसे ही टेंशन से ले रहे थे बस। तो बच्चे भी सो रहे थे, रात भले भी 2 घंटे मेरे पास बैठे रहे और सर बैठ के मतलब सब सुख शांति से खाना वाना भी खाया, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार की कोई रंजिश कोई क्लेश नहीं था घर में। और सर उसके बाद में सुबह बच्चों ने उठ के देखा तो देखा क्या जिन्ने के आसपास मफलर था गले में और सर जिन्ने से लिपटे हुए मतलब पैर फिसला कैसे हुआ भाई, ये तो कुछ कह नहीं सकते सर। ये कहाँ पे तैनात थे बीएसएफ में? ये उड़ीसा थे सर। सहारनपुर के पिलखनी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज से निकाले गए कर्मचारियों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपते हुए अपनी नौकरी वापस दिलवाए जाने की मांग की, जहां पर उनको जनता देश संगठन व आज़ाद समाज पार्टी ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा की। चूँकि पीजीआई में जो कोरोना काल में 250 कर्मचारी अवनी परिधि के थ्रू लगे थे, आज उन्हें हटा दिया गया और पिछले 7 दिनों से लगातार ये बच्चे पीजीआई के सामने बैठे आंदोलनरत हैं। दिन रात का इनका आंदोलन चल रहा है। मेरी बहनें भी हैं, भाई भी हैं। कोरोना काल उस समय पर जब लोगों की इन लोगों ने जिंदगियां बचाई और अवनी परिधि के थ्रू ये 250 बच्चे लगे, लेकिन आज इन्हें ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी। तो हम पूछना चाहते हैं आखिरकार कि इन लोगों की क्या कमी रही, क्या दिक्कत रही, कहाँ समस्या रही, बिना नोटिस के इन्हें कंपनी ने निकाल के फेंक दिया। आखिरकार अगर हमारी समस्या का हल नहीं होता, यह आंदोलन आज 7वां दिन है आंदोलन का हमारे, यह आंदोलन जारी रहेगा, भूख हड़ताल रहेगी और चाहे हमें किसी भी तरह किसी भी हद तक जाना पड़े, इन लोगों को रोजगार चाहिए तो रोजगार देना पड़ेगा इस सरकार को। सहारनपुर में गुरुवार को उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपते हुए अपनी मांगों के निस्तारण की मांग की। आज हमने अपने आरक्षण को लेकर मांग रखी है और डीएम साहब को ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री और योगी के नाम। और हमें काफ़ी समय से जो है ना सभी पार्टियां जो भी आती हैं वो लारा लगा देती हैं, वोट का समय होता है तब वोट ले लेती है और मक्खी की तरह जो है ना हमें बाहर निकाल कर फेंक देती हैं। तो हम अब देश व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमें जो है ना हमारा हक दें
जो वादा किया था वो पूरा करें। अगर वो वादा पूरा नहीं होगा तो हम जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे। कितनी मांगे हैं आपकी? 17 जाते हैं। 17। क्या मुख्य मांग? मुख्य मांग हमारी आरक्षण की है। देवबंद के रेलवे रोड स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर प्रदेश सचिव मजाहिर राणा का कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की बात भी कही। इस दौरान समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रामकिशन सैनी ने शाहिद कुरैशी को नगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देते हुए उनको नियुक्ति पत्र भी सौंपा। जहाँ तक जिम्मेदारी का सवाल है, मैं अपनी जिम्मेदारी के प्रति बड़ा डेडिकेटेड पर्सन हूँ। मुझे उसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है और मैं अपना फर्ज समझता हूँ जिम्मेदारी निभाना। अभी अखिलेश यादव जी का पोस्टर लॉन्च हुआ था कि आ रहा हूँ मैं, उसमें एक तंज कसा था मुख्यमंत्री जी के लूटपाट अराजकता फैलाने वाले आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखो, ये चीज़ें कौन कहता है? जो इस तरीके की बातें करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो तथाकथित अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, जबकि राष्ट्र विरोधी लोग हैं। और राष्ट्र विरोधी लोगों का एजेंडा यही है कि कोई अच्छा साफ सुथरी छवि का कोई व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बन जाए और उनकी अराजकता बंद ना हो जाए। वही लोग इसका नारा देते हैं। ना कहीं लूट, ना कहीं कुछ झूठ, सबका सब जो कुछ आना है समाजवादी पार्टी आनी है। और समाजवादी पार्टी को 5 साल के अंदर ही लोग याद करने लगे हैं।